यही नमः। सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपावली एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है जो प्रकाश पर्व के नाम से विख्यात है और यह अनादि काल से चलता चला आ रहा है प्रकाश पर्व। जहाँ तक कि मैं बात कहूँगा कि भगवान राम लौट करके आए अयोध्या, अयोध्या जगमगा गई और अयोध्या में उत्सव मने, महोत्सव मने, प्रकाश पर्व मना। लेकिन भगवान राम के आने से पहले से भी यह त्यौहार मनाया जाता है, हमेशा मनाया जाता रहा है। तो आज के इस पावन दीपावली के महापर्व पर प्रकाशमयी त्यौहार है, इसमें बहुत कुछ प्राप्त करने का लक्षण बनता है। बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी इत्यादि सभी को प्राप्त कर सकते हैं। आज की रात्रि मोहरात्रि बोला जाता है, महारात्रि बोला जाता है, दिव्य रात्रि बोला जाता है, लक्ष्मी की रात्रि बोला जाता है। आज की रात्रि में माँ लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं, घर घर जाती हैं और घर में जाकर के जिस घर में उनको सुगंधि प्राप्त होती है, जिस घर में उनको पुण्य दिखते हैं, जिस घर में उनको सुमति दिखती है, उस घर में उनका वास होता है। आइए हम दीपावली के पर्व पर पूजन की बात करते हैं। तो पूजन में हमें सबसे पहले एक दिव्य आसन लगा करके बैठना है। सभी सामग्रियों को जो आप लेकर के आए हैं बाजार से, वस्तुएं जितनी पूजन की वस्तुएं हैं लेकर के आए हैं। आप गणेश लक्ष्मी लेकर के आए हैं, गणेश लक्ष्मी को विराजित करिए और दिव्य आसन लगा करके बैठिए। दीप सजा दीजिए। दीप सजाने के बाद में आप अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरा शुचिः, अपने आप के ऊपर जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र करें। फिर पृथ्वी तो या पृथ्वी पर एक आचमनी जल छोड़ करके पृथ्वी का स्पर्श करें। पृथ्वी तो या धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हे पृथ्वी माता, मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं पूजन कर सकूं। तदोपरांत केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 आचमन करते हुए हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः हाथ धुल लीजिए। फिर उसके बाद में आप अपना टीका लगा लीजिए। रोली चावल का टीका लगेगा, रोली और चंदन का भी टीका लगा सकते हैं, त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। और आपको सबसे पहले अपने वस्त्रों का ध्यान रखना है, या तो धुले हुए वस्त्र हो या जो नए वस्त्र लेकर के आए हैं उन पे छींटे लगा करके, गंगा जल अथवा किसी भी तीर्थ जल के छींटे लगा करके उन वस्त्रों को धारण करें और वस्त्र धारण करने के बाद में बैठ जाएं। हो सके तो आप घर में रहना है और आपके पास में चंदन है तो आप त्रिपुंड लगा करके बैठें, या आप जो चंदन रोली टीका करना चाहते हैं वो टीका लगा करके बैठें। आप पवित्री का धारण करें। पवित्री आपके हाथ में अंगूठी हो तो उसमें रोली लगा लें, अथवा कुशा की जो पवित्रियां हैं वो पवित्री धारण कर लें। शिखा का स्पर्श करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। शिखा का स्पर्श कर लें। तत्परांत प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम कर लें और प्राणायाम के पश्चात आप अपने हाथ में पीली सरसों लेंगे। पीली सरसों लेकर के उसको अगर जो आपको मंत्र याद है, आप सर्वतन्ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः तेन सन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजन कर्म समारभेत। 10 दिशाओं में ओम प्राच्ये नमः, अवाच्ये नमः, प्रतीच्ये नमः, उदीच्ये नमः, ईशान्ये नमः, अंतरिक्षाय नमः, भूम्यै नमः, पवित्र भूम्यै नमो नमः। इस प्रकार से भूमि का अवलोकन कर लेंगे एक बार। तत्पश्चात मंगलाचरण। मंगलाचरण आप मंगलाचरण जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से मंगलाचरण के 2, 4, 10 श्लोक जो भी आप 1, 2 श्लोक बोल सकते हैं वो बोल करके लक्ष्मी और गणेश पे अर्पित कर दें। तत्पश्चात आपको हाथ में संकल्प लेना है। संकल्प में जल, रोली, चावल, सुपारी, दूर्वा यह हाथ में रखनी है। एक सिक्का और एक कोई नोट दक्षिणा रखनी है। तो वो रख करके तिथिर विष्णु तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। आप संकल्प करेंगे। संकल्प में आप कुछ भी बोलें जो आपकी जिज्ञासा हो, जो आपका मन हो, लेकिन सबसे पहले आपको अद्य दीपावल्याः पर्वणि महोत्सवे प्रकाश पर्वे आज अमावस्यायां तिथौ अमुक वासरे अमुक पक्षे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशिस्थिते श्री चंद्रे अमुक राशिस्थिते श्री सूर्ये अमुक राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथौ गोत्र। अपना गोत्र
नामोहम, सपत्नी को हम, सपति को हम, सपुत्र पुत्री हम, माता पिता गुरु इष्ट आराध्य सबका स्मरण नाम अंतरात्मा से, मन से, हृदय से लें, भक्तिपूर्वक निष्ठापूर्वक। सकल कामना संसिद्ध्यर्थम, शास्त्र कहता है कि अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलवाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त ये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेर आदि दीनाम च पूजनम दीपावल्याम महोत्सवे गौरी गणपत्यादि पूजनम तदंगत्वेन दीपमालिका पूजनम अष्टलक्ष्मी पूजनम अष्टसिद्धि पूजनम दावात पूजनम देहली पूजनम देहली विनायक पूजनम, अमुका अमुक कई प्रकार के पूजन हैं। उन पूजनों को करने के लिए आप संकल्प में बोलेंगे। तत्पश्चात उस संकल्प को संकल्पमहं करिष्ये, वा कई लोग हों तो करिष्यामि, करिष्यामहे बोल सकते हैं। संकल्प कर लिया, तत्पश्चात आप नया लोटा हो, जो कलश हो आपका, उस कलश में सुपारी, रोली, अक्षत ये सब डाल करके आप ऊपर हाथ रखें, और हाथ रख करके उसमें कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्थस्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता सभी का आवाहन करके, सभी देवी देवताओं सभी तीर्थों का आवाहन करके उसको एक बार चला करके, फिर आप सभी जितनी सामग्री आप अपने ऊपर छींटे लगाते हुए कलश स्थापन हो गया। फिर दीप जलाएं, जो मुख्य दीप है आपका, जो घी का दीपक है, वो दीपक जला करके तत्पश्चात आप गणेशांबिका का पूजन करें। और बाएं हाथ में पूजन से पहले उनको हल्का सा घी अपने हाथ में ही हल्का सा रगड़ करके जब गर्म हो जाए तो उन मूर्तियों पर लगा दें। रजत की मूर्ति हो तो पूरा लगा दें, अन्य किसी की मूर्ति हो तब भी पूरा लगा दें। मिट्टी की मूर्ति हो तो उनके चरणों में, उनके मस्तिष्क पर, उनके शिखर पर लगाना है, हल्का सा घी टच करा देना है, अगर जो मिट्टी की मूर्तियां हैं तो। तत्पश्चात उनको पाद्योपाद्यम करके 4 बार जल छोड़ करके मनोजूत्र जो घताम आज्य बृहस्पति जजमन तनो तो इष्टन जगुं सभिमन दधातु विश्वे देवा संयमा दयंता मोम प्रतिष्ठा। बाएं हाथ में चावल लेकर के उन पे छोड़ दें। 80 प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाः क्षरन्तु च 80 देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में पाद्योपाद्यम जल से स्नान कराना है। फिर उनका अभिषेक करना चाहें अभिषेक कर दें। फिर 4 बार जल छोड़ने के बाद में पंचामृत से स्नान कराना। पंचामृत से स्नान के बाद में अभिषेक करना चाहे अभिषेक करें, अथवा अंग प्रोक्षण, उनका अंग का प्रोक्षण करना है। तत्पश्चात उनको कलावा जो आपके पास में भगवान के लिए वस्त्र हो वस्त्र चढ़ाने हैं। तत्पश्चात यज्ञोपवीत वस्त्र और यज्ञोपवीत दोनों चढ़ाने के बाद में 1 आचमनी नीचे जल छोड़ देना है। फिर गंध मतलब रोली लगानी है। फिर अक्षत लगाने हैं। फिर दूर्वा चढ़ानी है। फिर विलपत्र चढ़ाने हैं। फिर फूलमाला इत्यादि जो भी आप श्रृंगार करेंगे फूलमाला इत्यादि चढ़ानी है। फिर अबीर गुलाल जो है वो चढ़ाने हैं। तत्पश्चात आपको धूप आप इत्र लेकर के आए। इत्र सेंट जो भी हो आपके पास में इत्र लगाना है। इत्र के पश्चात धूप देनी है, धूप दिखानी है, धूप से आरती करनी है। फिर दीपक जो जल रहा है आपका, उस दीपक पे आपको अक्षत छोड़ने हैं। दीप के बाद में जो आप भोग लाए हैं उनका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में 5 बार जल छोड़ना है भगवान के सामने ही। नीचे जो पात्र रखा हुआ है उनको 5 बार आचमन कराना है। फिर उसके बाद में आपको फल अर्पित करने हैं। फल के बाद में तांबूल मतलब पान, मीठा पान जरूर अर्पित करें, वो बड़ा सौभाग्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। फिर उसके बाद में दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के बाद में आप आरती करेंगे, कपूर आरती या दीपक की आरती, कोई भी आरती, दिव्य आरती, माल गणेश की और लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती के बाद फिर उनके मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए विशेषार्घ दे देंगे। विशेषार्घ में एक जल का पात्र, जल के पात्र में रोली, चावल, सुपारी, एक फल, कुछ दक्षिणा, ये सब अर्पित करके विशेषार्घ भगवान को प्रदान करके फिर आप दीपावली का पूजन प्रारंभ कर देंगे। सभी दीपों को जला लें और सभी दीपों को जलाने के पश्चात आप उन सब का ध्यान करते हुए
कमलवासिन्यै नमः। बहुत छोटा सा है। इनके मैया के, लक्ष्मी माता के जो सब कुछ चाहते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त हो जाए और बहुत कुछ मिल जाए, तो उनके लिए विशेष प्रयोग है। चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः जानुनीं पूजयामि, कमलायै नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ये उनके अंग के जितने अंग है माँ लक्ष्मी के, उनका पूजन है। कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, कमलपत्राक्षी नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, श्रियै नमः शिरः पूजयामि, महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगम पूजयामि। पुष्प, रोली और चावल, इनसे आप बार बार पूजयामि पे इनको उनके अंग प्रत्यंग पर अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद में अष्ट सिद्धि पूजन आता है। तो अणिम्ने नमः, महिम्ने नमः, गरिम्णे नमः, लघिमे नमः, प्राप्त्यै नमः, प्राकाम्यै नमः, ईशितायै नमः, वसितायै नमः। ये इनके अष्टलक्ष्मी के नाम हैं। इनसे भी उनका अंग प्रत्यंग का पूजन करेंगे माँ लक्ष्मी की विग्रह मूर्ति पर। फिर अष्टलक्ष्मी, अष्टसिद्धि हो गया, अष्टलक्ष्मी का हो गया। अष्टलक्ष्मी के जो नाम हैं वो आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, काम लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः। ये 8 माता के 8 नाम हैं। फिर उसके बाद में धूप वहाँ जली रही है, दीपक आप प्रज्वलित कर ही दिए हैं। दीपकों में जो खील होती हैं, खील खिलौने, वो थोड़े थोड़े एक एक डाल करके सभी दीपकों को पूजित कर दें। रोली के छींटे लगा दें, हल्का से जल के छींटे लगा दें वहाँ पर। ये सब करते हुए आप बिल्कुल, आप ये मान लीजिए कि आप बहुत दिव्य पूजन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब आप दीपक जला दिए, दीपक घर वालों से बोलिए कि जाएं और दीपक जगह जगह पर जहाँ जहाँ आपको दीपक, मोमबत्ती इत्यादि सब लगानी है, वो दीपक लगाएं। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी, सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये, या गतिस्त्वं प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। माँ, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरे घर से दरिद्रता समाप्त हो जाए, मेरे घर में आपका वास हो और कभी मैं ये चिंतित ना हो पाऊँ कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही, या मुझे आपकी आवश्यकता है, या मुझे आपके लिए कहीं दर दर भटकना पड़ेगा। आपकी ऐसी अनुकंपा, ऐसी प्रसन्नता भरी कृपा मुझ पर बनी रहे कि मेरा घर, मेरे घर का एक एक व्यक्ति यशवान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान, धनवान बन जाए। फिर देहली विनायक पूजन होगा। श्री गणेशाय नमः बोल करके देहली विनायक, जो देहली होती है, देहली पे जल, रोली, चावल, ये सब डाल करके, अगर जो आप कोई यंत्र बना सकते हैं तो यंत्र बना दे देहली पर, अथवा गंधाक्षत पुष्प करके देहली विनायक का पूजन करें। स्वस्थ और मकान है तो आप इधर उधर शुभ लाभ इत्यादि ये सब लिख करके आप कर सकते हो, कई प्रकार हैं। फिर दावात पूजन जो होता है उसमें महाकालियै नमः, महाकाली की दावात, लेखनी पुस्तिका, एक कोई कॉपी और पेन भी रखना है आपको, उसका भी पूजन होता है। आप अपनी परंपरा से भिन्न ना हो, लेखनी का पूजन, और उसके साथ में आप कोई रजिस्टर, बही खाता इत्यादि, उनका पूजन। कालिके त्वं जगन्मातर मसि रूपेण वर्तसे, उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये, या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तै समस्तैर्व्यवहार दक्षैः जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। फिर लेखनी पूजन आ जाएगा। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना, लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। लेखनी पूजन, लेखनी पर कलावा बांध दें, रोली अक्षत, गंधाक्षत करने हैं सभी का, दावात पुस्तक का भी, बही खाता का भी, सबका पूजन करके फिर कुबेर पूजन आता है। तो कुबेर पूजन में धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदा। फिर कुबेर जी का, जो आप कुबेर जी की मूर्ति लाए हो तो कुबेर जी का पूजन कर लें, नहीं तो कुबेर जी का आवाहन करके माँ लक्ष्मी और गणेश के मध्य में गंधाक्षत पुष्प छोड़ दें। अगर जो कुबेर जी की प्रतिमा है तो उनका गंधाक्षत पूजन करके उनके सामने 8 दीपक लगाएं,
और कुबेर जी का पूजन करें। फिर बहुत सारे अन्य लोग भी, कुछ लोग तुला दान करते हैं, कुछ लोग रजत दान करते हैं, कुछ लोग स्वर्ण दान करते हैं, कुछ लोग भूमि दान करते हैं। सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं होती हैं। जो जैसा दान करना चाहते हैं वो निमित्त में दान निकाल करके रख दें। उसी दिन अगर जो कोई आसपास में आप कोई पुरोहित वहाँ आपका पूजन पुरोहित करा रहे हैं तो उनको दान दें, अथवा पुरोहित नहीं पूजन करा रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं तो आप उनको रख दीजिए। आप दूसरे दिन उनको दान करना है। आप जो दान बहुत ज़रूरी है। जो दान करना चाहते हैं उस दान का आपको दान देना है। त्वं ज्योतिर्तस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः। यहाँ बताया गया कि दीपमालिका, दीपक पूजन, फिर जो आप अन्य जो बड़े दीपक हैं जो खील खिलौने होते हैं, खील खिलौने के ऊपर मटके में जो दीपक रखे जाते हैं वो 8 लक्ष्मी होती हैं। 8 लक्ष्मियों के नाम के बड़े दीपक जो घी के दीपक होते हैं, उन दीपकों का पूजन करना है आपको। और बहुत दिव्यता के साथ में आपको दीपावली मनानी है, वस्त्र शुद्ध अथवा नए वस्त्रों के साथ में। और बिल्कुल जितनी सुगंधी हो सके, सुगंधित धूप हो, सुगंधित नाना प्रकार के सुगंधित इत्र सेंट हो, और बिल्कुल ऐसे दिव्यता भाव से प्रसन्नता पूर्वक आपको पूजन करना है कि माँ लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करें तो उन्हें लगना चाहिए कि इस परिवार से ज़्यादा खुश और कोई नहीं है। ये परिवार सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। और सुखी देख करके, आपके मुख पर प्रसन्नता देख करके माँ लक्ष्मी आपको उसी तरह की जैसे आप दिख रहे हो वैसा ही मेरा आशीष है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, सदा सदा के लिए ऐसे ही हो जाओ, धन्य हो जाओगे। यही तो वरदान है। वरदान देने के लिए कलयुग में भगवान सामने तो खड़े होने से रहे, भगवान सामने नहीं खड़े होंगे। लेकिन मैं ये निश्चित कहता हूँ कि जैसा हमारा मन, जैसा हमारा व्यवहार, जैसे हमारे लक्षण, जैसा हमारा स्वयं का व्यवहार होगा, उसी प्रकार से देवता हम पर कृपा करेंगे और हमारी प्रसन्नता को देख करके माँ स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी। और प्रसन्नता का ही आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो माता का दिया हुआ प्रसन्नता का आशीर्वाद आपको दुनिया में कितना प्रसन्न रखेगा। प्रसन्न व्यक्ति ही सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। उसके आगे सब ये मान लीजिए गौड़ है। अगर जो आपको प्रसन्नता का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय माँ लक्ष्मी। दीपावली की सभी को अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।